सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डिफनेस क्या होता है। गाइस यहाँ पर जो डिफनेस है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल को पार्शियली सुनाई देता है, पार्शियली हियरिंग होती है या फिर कंप्लीट हियरिंग लॉस हो जाती है। जो पर्सन होता है उसको कम सुनाई देता है या फिर कंप्लीटली सुनाई देना बंद हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग डिफनेस बोलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर जो डिफनेस होता है ये एक्चुअली दो टाइप का होता है। जो फर्स्ट होता है वो कंडक्टिव डिफनेस और जो सेकंड होता है वो सेंसरी न्यूरल डिफनेस होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कंडक्टिव डिफनेस में क्या होता है। गाइस यहाँ पर कंडक्टिव डिफनेस उसको बोलते हैं जब ईयर में हियरिंग का कंडक्शन नहीं होता है। मान लीजिए कोई मिडिल ईयर में प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से अगर हियरिंग का कंडक्शन नहीं हो रहा है तब उसको हम कंडक्टिव हियरिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड है वो है सेंसरी न्यूरल डिफनेस। सेंसरी न्यूरल डिफनेस उसको बोलते हैं जब किसी पर्सन में जो सेंसरी न्यूरल ऑर्गन होते हैं, जो इंटरनल ईयर होता है, वहाँ पर जो ऑडिटरी नर्व होते हैं ये जब डैमेज हो जाती हैं, किसी कारणवश कोई इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, किसी कारणवश अगर ऑडिटरी नर्व डैमेज हो जाती है, उसके कारण जो इन्फॉर्मेशन है, हियरिंग इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है और पेशेंट को सुनाई नहीं देता है, तो उसको सेंसरी न्यूरल डिफनेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर गाइज हियरिंग के कई सारे कारण, डिफनेस के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है ईयर में, उसके कारण डिफनेस हो सकता है, या फिर कोई ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई यहाँ पर इन्फेक्शन के अलावा जैसे कि कोई नॉइज़ एक्सपोजर हो गया, लाउड साउंड हो गया, बायरो ट्रॉमा हो गया, इन कंडीशंस में यहाँ पर डिफनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर कुछ मेडिकेशंस होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण यहाँ पर कई बार डिफनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर कई बार जो है इंजरी के कारण डिफनेस देखने को मिलती है कि कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, उसमें कान का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में जो है डिफनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर अगर टेम्परेरी डिफनेस होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, जैसे इन्फेक्शन के कारण, किसी मेडिकेशन के कारण, तो जो है उसको मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट कर लिया जाता है। अगर परमानेंटली हियरिंग लॉस हुआ है, कंप्लीट परमानेंटली हियरिंग लॉस हुआ है, तब उस कंडीशन में जो है कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर भी किए जाते हैं, जैसे कि कॉकलियर इम्प्लांटेशन, कान के अंदर कॉकलिया इम्प्लांट किया जाता है, जो आर्टिफिशियल कॉकलिया होती है उसको इम्प्लांट किया जाता है, और यहाँ पर हियरिंग के लिए कुछ हियरिंग एड्स का भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो गाइस आपको ये जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। थैंक यू।